अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर याद। नाज़रीन, इसराइल के जनरल ने शिकस्त तस्लीम की है। इसराइल की फ़ौज के जो आला अफसर हैं उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया और ऐसे वक्त पर की है जब इसराइल के एटमी प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा शोर भी है और बातचीत भी चल रही है वियना में। और इस शिकस्त के बाद अब जो ईरान है वहाँ पर खुशी की लहर दौड़ गई है, मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। और जो इसराइल है और अमेरिका है वहाँ पर सफ़े मातम बिछ चुका है। अब जो इसराइल का जो एटमी प्रोग्राम है उस पर बातचीत चल रही है और बातचीत वियना में चल रही है। अप्रैल के शुरू में ये बातचीत शुरू हुई और अभी तक ये बातचीत चल रही है। जो अमेरिका है और रूस है और वर्ल्ड पावर्स हैं वो इसको मुस्बत करार दे रही हैं, इसमें पेशरफ्त का इशारा दे रही हैं। रूस के जो सफ़ीर हैं IAEA में, उन्होंने भी इस बातचीत को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। थर्ड वर्किंग ग्रुप बनाने का जो है वो ऐलान किया गया है इसमें, और थर्ड वर्किंग ग्रुप बनेगा जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उनकी तरफ जाएगा कि क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। 2015 का जो एटमी मायदा है, जो एटमी डील है जिसके तहत ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करने पर राजी हुआ था और अमेरिका जो है वो पाबंदियां हटाने पर राजी हुआ था, उसकी तरफ जाया जाए। यहाँ पर जो वर्ल्ड पावर्स की तरफ से, रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है, लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट कुछ और है। ईरान ने ये कहा है कि वो किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो स्टेप बैक नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि वो मुज़ाकरात से किसी भी वक्त मुज़ाकरात से बाहर हो सकता है, मुज़ाकरात को छोड़ सकता है जब उसने ये समझा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो कोई गैर ज़रूरी जो डिमांड्स हैं वो कर रहे हैं, या प्रेशर जो है वो उस पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है वो वक्त का ज़िया कर रहे हैं। तो ये इसराइल की तरफ से जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है। अभी इसराइल ने क्योंकि इराक का जो एटमी प्रोग्राम था उस पर भी अटैक किया था और सीरिया का एटमी प्रोग्राम था। ये दो एटमी प्रोग्राम ऐसे थे जिस पर इसराइल ने न सिर्फ अटैक किया बल्कि इन एटमी प्रोग्राम्स को तबाह किया। ये इसराइल ने किया। और अभी काफ़ी अमेरिका की काफ़ी नज़रें थीं, दुनिया की काफ़ी नज़रें थीं, और जो यूरोपियन यूनियन है उसकी नज़रें थी कि वो किसी तरह करके इसराइल जो है वो किसी तरह करके ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर देगा। और ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से अटैक भी किए गए 2014 में गालिबन, फिर 2020 में, और फिर अभी रिसेंटली 2021 में अब भी अटैक गुज़श्ता हफ्ते हुआ। लेकिन अब इसराइल के जो जर्नल हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। मैं आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। CNBC इस स्टेटमेंट को इस तरह छापता है: इसराइली जर्नल हु हेल्प्ड डिस्ट्रॉय इराक सीरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से स्टॉपिंग ईरान इज मच हार्डर। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जिस जर्नल ने उन दो एटमी प्लांट्स को, सीरिया और इराक के एटमी प्लांट्स को तबाह करने में कलीदी किरदार अदा किया, उसने कहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दूसरी स्टेटमेंट उसने छापी है मिडल ईस्ट मॉनिटर, और इसमें ये लिखा गया है इसराइली जर्नल को कोट करके कि डिस्ट्रॉइंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हार्डर देन डिस्ट्रॉइंग इराक सीरियास। यानी कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है इसको तबाह करना सीरिया और इराक के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये स्टेटमेंट दी है जनरल आमूस याल्डन ने। ये इसराइली जर्नल हैं, जनरल आमूस याल्डन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और ये मोस्ट रेलिवेंट है। जो इस तमाम ऑपरेशन को, इन तमाम चीज़ों को इसराइल की तरफ से देख रहे थे माजी में, क्योंकि ये ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुके हैं सीरिया और इराक के खिलाफ, तो अभी ये मोस्ट रेलिवेंट है जो इन चीज़ों को देख रहे थे। जनरल आमूस याल्डन जो है एज अ पायलट, इन्होंने 1981 में उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसने इराक के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया 1981 में, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपरा, जिसने इराक के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया। इस ऑपरेशन में वो एज अ पायलट जनरल आमूस याल्डन ने, उन्होंने हिस्सा लिया था। फिर 2007 में इन्होंने
एज अ हेड ऑफ इसराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन्होंने जो है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जिसमें सीरिया के एटमी जो प्लांट है उनको तबाह किया गया था, और इसको ऑपरेशन ऑर्चिड कहते हैं। और ये दोनों जो प्लांट्स थे वो इसराइल की तरफ से तबाह किए गए थे, एक 1981 में और एक 2007 में। और अभी इसराइली आर्मी जो है इनसे तमाम हदायत ले रही है, इनसे तमाम जो है वो ज़रूरी डायरेक्शंस ले रही है ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए। और इसराइल जो है इसने अटैक 2014 में भी किया, 2020 में भी किए, 2021 में भी जो है वो अटैक किया। अभी रिसेंटली नेटन्स में इसराइल ने अटैक किया, और नेटन्स में इसराइल ने अटैक करके ईरान का, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साइबर अटैक था, ईरान ने भी हमलावर की शनाख्त जो है वो कर ली है, उसको पकड़ लिया है, उसको देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साइबर था, कुछ कह रहे हैं कि ये महदूद सतह पर जो धमाका खेज मवाद था वो लेकर जाया गया। लेकिन एक अटैक हुआ ईरान के नेटन्स पावर प्लांट पर रिसेंटली हुआ, और इसमें तमाम जो बिजली की सप्लाई थी वो मुनक़ता हो गई। आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उसमें 1 सेकंड के लिए भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त में ये स्टेटमेंट सामने आई है जब इसराइल यहाँ पर अटैक कर चुका है, रिसेंटली अटैक कर चुका है, बड़े दावे कर चुका है, और ये कह चुका है कि उसने इस प्रोग्राम को रोक दिया। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये शिकस्त तस्लीम करती है इसराइल की। और इसमें उस खबर में ये कहा गया था कि जब इराक और सीरिया के प्लांट्स पर अटैक किया गया था और उनको तबाह किया गया था, तो सदर सद्दाम और बशार अल असद जो थे वो हैरान रह गए थे कि किस तरह से ये कितनी तेज़ी के साथ, शफाकियत के साथ, कितना तेज़ी के साथ जो है वो, और कितने खूबसूरती के साथ इसराइल ने, कितनी चालाकी के साथ उसने ये अटैक किए, और कितनी चालाकी के साथ ये तमाम ऑपरेशंस मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन ये जनरल साहब कह रहे हैं कि ईरान 20 साल से वेट कर रहा है, 20 साल से इंतज़ार कर रहा है कि उस पे जो है वो अटैक का इंतज़ार कर रहा है कि कोई हमला करे और मैं उसका जवाब दूं। और उसने ये रीज़न बताई है कि ईरान का जो एटमी जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, वो एक जगह पर मौजूद नहीं है, और यही रीज़न है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। अब ये एक शिकस्त जो है वो तस्लीम की गई है। नेटन्स में अभी अटैक जो किया गया उसमें इसराइली मीडिया की तरफ से मुख्तलिफ दावे आए, लेकिन ईरान ने चंद ही घंटों में वो तमाम सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो चलाए, रिएक्टर्स चलाए, और तमाम की जो फुटेज है वो दिखाई, बिजली की सप्लाई जो है वो बहाल की, तमाम फुटेज वो नेशनल मीडिया पर चलाई। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है खलबली इसराइल में मचनी थी, और ये ऑपरेशन जो इसराइल का था वो फेल हो गया था। अब जो ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, नेटन्स में ख़ास तौर पर एक शहर के अंदर कुछ एटमी रिएक्टर्स हैं, एटमी पावर प्लांट है, लेकिन कुछ एटमी रिएक्टर्स जो हैं, एटमी पावर प्लांट का एक हिस्सा जो है वो ईरान ने पहाड़ियों के नीचे जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो उसको बना लिया है, और इसराइल के लिए उसको ना सिर्फ तबाह करना मुश्किल है बल्कि उस तक पहुंचना मुश्किल है। और अब इसराइल के जो जनरल हैं जो ये माजी में तमाम तरह ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट करते रहे, और अभी उनकी नज़र इसी पर थी, क्योंकि इसराइल ये नहीं चाह रहा कि मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों, क्योंकि वो इसराइल के नज़दीक के मुज़ाकरात जो हैं IAEA के साथ या वर्ल्ड पावर्स के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो ईरान को मौका फराहम करते हैं। और इसराइल ने जो अटैक किया ईरान के नेटन्स प्लांट पर, ईरान 3.67 जो है वो जो यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है वो इतना यहाँ तक कर रहा था, लेकिन ईरान ने अचानक 60% तक यानी कि वो ले गया है। और इसराइल को ये शक है, वर्ल्ड पावर्स को ये शक है कि जो नेटन्स में जो अंडरग्राउंड जो प्लांट बनाया गया है वहाँ तक 90% तक भी ईरान जो है वो इसको ले गया होगा। 90% ले जाने का मकसद ये है कि ईरान ने 90% का मतलब ये है कि ईरान ने एटमी हथियार बना लिए होंगे, क्योंकि जो 60% तक ईरान जो है जो आउटसाइड हैं जो प्लांट्स हैं उनमें वो ले गया है, और जो अंडरग्राउंड है वहाँ का किसी को पता ही नहीं है, और ईरान अभी तक एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान की तरफ से जो एटमी जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है वो 60% तक ले जाना, और अंडरग्राउंड में जो IAEA है और इसराइल है वो ये कहता है कि 90% तक ले गया, यानी कि इसराइल तकरीबन
एटमी हथियार बना चुका है, ईरान तकरीबन एटमी हथियार बना चुका है। और इसराइल का जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इतराफ़ शिकस्त है। इतराफ़ शिकस्त इस तरह से है कि इसराइल ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो ईरान के पावर प्लांट को, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने में वो नाकाम रहा है।